आज दोस्तों हम देखेंगे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे। जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि रैट रेस और मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश के 50% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं और एक रैट रेस बन चुकी है दोस्तों ये, जहाँ पर हम लगातार दौड़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर रह जाती है और हम एक ही जगह में स्टक हो जाते हैं। मिडिल क्लास टाइप के दोस्तों रेट रेस 9 to 5 की जॉब को मैक्सिमम टाइम कहा जाता है, लेकिन अगर हम कोई छोटा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि हम कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उसे भी हम रेट रेस या मिडिल क्लास टाइप ही मानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये चीज़ें क्यों शुरू होती हैं और हमारी लाइफ में इन चीज़ों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 जिससे कि ये शुरू होता है वो होता है दोस्तों हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। कि हमारी जो इनकम है दोस्तों हम उससे ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है। होता ये है दोस्तों कि अमीर हर कोई बनना चाहता है और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई अमीर नहीं बन पा रहा है तो अमीर जरूर दिखना चाहता है। दिखना दोस्तों कंपलसरी है कि जो अमीर हो भी चुके हैं वो उन्हें भी अमीर दिखना है और जो अमीर नहीं हो पा रहे हैं उन्हें भी अमीर जरूर दिखना है। इसमें होता ही है दोस्तों जब हम अमीर नहीं हो पाते हैं और केवल अमीर दिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम हर महीने ईएमआई भर सकें और हम सोसाइटी में अपने आप को अमीर दिखा सकें। इसमें दोस्तों हमें हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है जिससे कि हमारा पैसा लगातार डिक्रीज होता जाता है और हमारा जो आज की कंडीशन है वो कल से ज़्यादा खराब होती रहती है। इससे दोस्तों आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता है, उसे सैलरी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वो सैलरी से बाहर जॉब से बाहर कोई चीज़ें नई चीज़ें नहीं सोच पाता है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा एक्सपेंस उतना ही करना चाहिए जो कि हमारी सैलरी के बजट में सही तरीके से बैठ जाए और उसमें हम सेविंग भी कर पाए। तो दूसरी गलती है दोस्तों जिसकी वजह से हम इस रैट रेस में फंसते हैं वो होती है दोस्तों नो सेविंग। कई बार दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि इस तरीके से खर्चा होता है हमारा कि हमारी कुछ भी पैसा सेव नहीं हो पाता है। जब हमारे पास दोस्तों सेविंग नहीं रहेगी तो कई बार हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास खुद की सेविंग नहीं है। तो उस टाइम उस चीज़ को अगर हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो अगले बार हमें वो चीज़ महंगी पड़ेगी या हमें नुकसान पहुंच जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास सेविंग होनी जरूरी है अगर हम रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। तीसरी गलती है होती है दोस्तों जिसमें कि हमारे पास नो इमरजेंसी फंड, हमारे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं रहता है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती होती है। कई बार हमें अगर एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी जॉब चली जाती है या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसमें हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो वो अगर नहीं है तो उससे हम अपनी लाइफ में कुछ साल पीछे चले जाते हैं या फिर कुछ महीने पीछे जरूर चले जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इनकम सोर्स से ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें ये नुकसान पहुंचता है। चौथी गलती होती है दोस्तों नो इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों हम कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसे सेव करके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो इनकम का सोर्स है वो केवल हमारी सैलरी ही रहेगी और हमारे पास कोई भी इनकम का सोर्स और नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम कहीं पर एसेट्स खरीद देते हैं या पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें होता है ये दोस्तों कि हमारे पास इनकम सोर्स बढ़ जाते हैं जिससे कि हम एक तो सैलरी से पैसा कमाते हैं और एक दूसरे तरीके से जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं वहां से हमें रिटर्न मिलता है, वहां से भी पैसे को कमाते हैं जिससे कि हमारे इनकम सोर्स बढ़ जाते हैं और हम जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं और मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकल पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी पांचवी मिस्टेक होती है वो होता है हमारा कंफर्ट जोन, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। कई बार दोस्तों हम किसी जगह पे जब जॉब करते हैं या कहीं रहते हैं तो वहां पर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं या हमें वहां पे बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वहाँ के जो हमारा काम होता है उसे हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो होता ये है दोस्तों कि हम उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वहाँ पर जो सैलरी हमें मिल रही है उसी सैलरी में कई सालों तक 5-10% के इंक्रीमेंट के साथ स्टक हो जाते हैं। नए चैलेंज को फेस नहीं कर पाते हैं, नई जगह में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और नई कंपनियों को में जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कंफर्ट जोन होता है। जब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हम इस रैट रेस में फंस जाते हैं। हमें दोस्तों कंफर्ट जोन को त्याग देना चाहिए और अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए जिससे कि हम नई नई जॉब ढूंढ पाएँ और अपने जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छी सैलरी ले पाएँ। और इसके अलावा दोस्तों हम अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम इसमें बिजनेस वगैरह भी सोच सकते हैं और चीज़ों में भी अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये 5 गलतियाँ देखी हैं जिससे कि हम रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं, मिडिल क्लास टाइप से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो हम कुछ टाइम बाद 4 से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद इस मिडिल क्लास टाइप या रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। मिलता है दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।